शबरी ने ऐसा क्या किया है जो शबरी के घर जाएंगे? पहले मेरे घर आएंगे भगवान। पर उन्हीं से रास्ता पूछा कि मेरी शबरी मैया कहाँ रहती है। और अब कुटिया के सामने जब रघुनंदन पहुंचे, जाकर रघुनंदन ने कहा, आप ही मेरी शबरी मैया है क्या? शबरी मैया ने कहा, अच्छा शबरी जी ने इसके पहले कभी भगवान को देखा तो है नहीं, किस स्वरूप में आएंगे, कैसे लगेंगे, कभी देखा तो नहीं। तो शबरी मैया ने कहा, हाँ मैं तो शबरी हूँ, आप कौन है? फिर मन में लगा, अरे भगवान है वही वाले कि और कोई है? तो मिला रही शबरी मैया, क्या देख रही है, देखो तो जरा गुरुजी ने जो कहा था वो सब मिलते हैं कि नहीं। शबरी मैया का मिलान शुरू हुआ। अरे सरसिज लोचन बाहो विशाला, सरसिज लोचन बाहो विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। शबरी जी ने देखा, गुरुजी ने कहा था इनके नेत्र कमल की तरह होंगे, देखो तो अरे हाँ कमल की पंखुड़ियों की तरह विशाल नेत्र हैं। गुरुजी ने कहा था शीश पर जटाओं का मुकुट होगा, हाँ इन्होंने तो जटाओं का मुकुट भी बना रखा है। गुरुदेव ने कहा था गले में वनमाला पड़ी होगी, हाँ वनमाला ही पड़ी है, और लंबी भुजाएं भी हैं। चार तो मिल गए, चार मिल गए, बस एक अगर और मिल जाए तो यही मेरे राम जी हैं, पर कैसे पता चलेगा? तो शबरी जी ने कहा, प्रभु आप कौन और आपके साथ कौन? राम जी ने कहा, शबरी माई मैं हूँ रघुराई, और ये है मेरा छोटा भाई। हाँ सगे भाई, हाँ हाँ ये मेरा भाई है। सुनते ही शबरी मैया, श्याम गौरे सुंदर दो भाई, श्याम गौरे सुंदर दो भाई, शबरी परी चरण लपटाई, शबरी परी चरण लपटाई। कहाँ तो शबरी मैया ने सोचा था जैसे पता चलेगा ये भगवान ने, लिपट जाऊंगी, प्रणाम करूंगी अच्छे से, पांचांग होकर। शबरी मैया को जैसे पता चला दोनों भाई हैं, शबरी मैया प्रणाम करना भूल गई, याद ही नहीं कि मैंने प्रणाम करने की सोची थी, लिपट गई है चरणों से। अब चरणों से लिपटी तो याद आया, अरे बावरी तूने तो सोचा था भगवान आएंगे तो चरण पखारना है, आसन देना है, अरे कुछ तो कर। तो शबरी मैया आज जल नहीं ला पाई, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धो। आंखों की गंगा ने शबरी माँ के प्रभु के चरण पखार दिए, चरण धो दिए शबरी मैया ने। अब शबरी मैया को याद आया, ओ भगवान आते हैं तो स्तुति की जाती है। कौशल्या माँ ने भी तो की थी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मैं बाबरी बताओ स्तुति भी नहीं कर रही, पर कैसे करूं? मुझे तो स्तुति करना आता ही नहीं है। गुरुदेव से पूछना ही भूल गई मैं कि गुरुदेव भगवान आएंगे तो क्या स्तुति करूंगी, मुझे तो कुछ नहीं आता। तो शबरी मैया बोल पड़ी, हे रघुनंदन के ही विधिया स्तुति कराऊं तुम्हारी, के ही विधिया स्तुति कराऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन महा में मति मंद अघारी। शबरी मैया ने कहा, प्रभु कैसे स्तुति करूं? रघुनाथ ने कहा, जैसे सब करते हैं। अरे प्रभु मैं नहीं कर सकती, वैसे मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझ में ज्ञान नहीं है, वो भी छोड़ दो। मैं अधम हूँ, जाति से अधम, शरीर से अधम, कर्म से अधम, मुझे आपकी स्तुति करने का ढंग नहीं है, अनपढ़ हूँ, अज्ञानी हूँ। ये बातें कौन बोल रहा है? शबरी मैया। न राम जी न गोस्वामी जी, ये चित्त में बिठा कर रखिए गए। शबरी मैया अपने लिए कह रही है, मैं कैसे स्तुति करूं? तब राम जी ने जो उत्तर दिया,
समाज इसी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि शबरी जी के साथ जातिगत भेदभाव गोस्वामी जी ने किया, तो आंख कान खोल कर देख लीजिए। शबरी जी ने कहा मैं अधम, अज्ञानी, नारी शरीर, जाति से अधम। तो राम जी ने क्या उत्तर दिया? कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो मानो एक भगति करनाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। शबरी माँ ने कहा मैं अधम हूँ, शरीर से, जाति से, कर्म से, प्रभु मुझे आपकी स्तुति करने का ढंग नहीं है। तो राम जी ने क्या कहा? माँ एक बात तो बता, आज तक राम ने किसकी जाति देखी है? संसार में ऐसा कौन हुआ जिसको जाति के आधार पर राम जी मिल गए? संसार में वो कौन हुआ जिसके पास प्रेम तो नहीं था, धन था, और धन के बल पर राम रीझ गया? माँ इस संसार में ये राम ना जाति, ना पाति, ना कुल, ना धर्म, ना यश, ना वैभव, ना रूप, ना रंग, ना वर्ण, ना व्यवस्था, मैं ये नहीं देखता। ना ऐश्वर्य चाहूं, ना सुख चाहूं, ना संपत्ति देखूं, ना वैभव देखूं, ना रूप देखूं। इस संसार में अगर राम ने कुछ देखा है तो सिर्फ ये देखा कि भक्ति किसके पास है। मैंने संसार में अगर कोई नाता चुना है ना माँ, तो मानो एक भक्ति करना था। मैं सिर्फ भक्ति का नाता जानता हूँ। वो भक्ति अगर जंगल के किसी पशु में भी होगा तो राम उसको मिल जाएगा, और अगर वो भक्ति किसी सोने की लंका में बैठे रावण में नहीं होगा तो वो रावण को नहीं मिल सकता। मैं केवल एक भक्ति का नाता मानता हूँ। तूने कैसे सोच लिया जाति के आधार पर राम मिले, रूप के आधार पर राम मिले और कर्म के आधार? नहीं मैया, मानो एक भक्ति करना था। और मैया तूने क्या कहा? तू पढ़ी लिखी नहीं है, तुझे मेरी स्तुति करनी नहीं आ रही? तो अरे मेरी भोली शबरी मैया, अरे तू पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ? तेरा राम तो गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ पढ़ा है ना। आज अगर शबरी अपने राम की स्तुति नहीं कर पा रही है तो क्या हुआ? आज ये राम अपने शबरी मैया की स्तुति करेगा। नवधा भक्ति, कोई उपदेश नहीं दे रहे शबरी जी को, ये शबरी मैया की स्तुति करी है रघुनंदन ने। स्तुति आप भी मेरे साथ कहिए, माँ ध्यान से सुनिएगा। अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, करई कपट बजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, खटदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मय जग देखा, मूते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई परदोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना, नौ महु एकहु जिन्ह के होई,
सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। नवदहा भक्त कहे तो ये वो वंदना जो शबरी जी के सामने रघुनाथ जी ने अपने मुख से गाई। 9 प्रकार की भक्ति है मैया मेरी। 9 प्रकार के कहो तो रास्ते हैं। किसी नदी में अगर 9 नाव खड़ी कर दी जाए, 9 नौका खड़ी कर दी जाए, आपको पार जाना हो तो कौन सी नौका पार लगाएगी? अरे बोलिए कोई भी। जब पनिये में खड़ी है तो पार नहीं करेगी। नौका तो पार लगाने का काम करती है, पार ही करेगी। अब कौन सी नौका? जिसमें बैठ जाओ। मन हो सत्संग की नौका में बैठिए, मन हो गुरुपद सेवा की नौका में बैठिए, मन हो तो नवम सरल सब सन छलहीना सरलता की नौका में बैठिए, मन हो तो भजन की नौका में बैठिए। 9 प्रकार के रास्ते सारे आपके सामने समुपस्थित हैं। अब किस नौका में आपको बैठना अच्छा लग रहा है ये आपकी मर्जी है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर तिमम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजी गान। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहि हर्षना। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर। ये 9 रास्ते हैं, 9 रास्ते। एक एक करके बताते बताते प्रभु जब 9वीं सीढ़ी पर पहुंचे तो 9वीं सीढ़ी पर कौन है? सरलता। क्या है? स फिर र फिर सरल। कितना सरल है ना, लिखने में कठिन है क्या? पढ़ने में कठिन है ना? डंडी ना मात्रा ना हलंत ना चंद्र बिंदु, कुछ नहीं, खाली सरल। लिखना सरल, पढ़ना सरल, अरे दिखना भी सरल, पर बनना सरल। बनना ही तो कठिन है। सरल बन नहीं पाएंगे। सरल लिख लेंगे, सरल पढ़ लेंगे, सरल दिख भी लेंगे, पर सरल बन, जिस पल सरल बन गए तो समझो भगवान मिल जाएगा। सरल व्यक्ति को भगवान जल्दी मिलता है। सरल कहें तो जिसके अंदर छल छिद्र कपट नहीं होता। जैसे छोटा सा बच्चा होता है ना, उसके अंदर कपट नहीं होता। एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ उठा पटक भर की लड़ाई करता है, उसने उसको पटका, उसने उसको पटका, फिर पटका पटकी घर तक पहुंच गई। उसकी मम्मी इधर से आई, इसकी मम्मी इधर से। आपके बेटे ने मेरे बेटे को मारा तो तुम्हारे पिंटू ने मेरे चिंटू को मारा। अब दोनों महतारी में झगड़ा। अच्छा, दोनों महतारी में झगड़ा हो गया, दोनों अपने अपने बच्चे को लेके, चिंटू पिंटू से मत बोलना, पिंटू तुम चिंटू से मत बोलना। अब दोनों महतारी की बोल चाल बंद। एक दूसरे को देखे तो मुंह बिचका लें। और का देख रही है? सांझ के समय ही चिंटू पिंटू एक बेंच पे बैठ के टॉफी खा रहे। अब बताओ, ये महाभारत जेकरे पीछे शुरू हुई वाको कोनो मतलबे नहीं है। सरल बच्चों में कपट नहीं होता, और जब कपट आ जाए तो समझो अब वो बच्चे नहीं हैं। सरलता ही तो, तभी तो ठाकुर जी कहते जिमि बालक राखई महतारी। मैं भक्त को वैसे रखता हूँ जैसे बालक को उसकी माँ रखती है। अबोध बालक को मैया गोदी में रखती है, और थोड़ा चलने फिरने लायक हो जाए तो मैया नीचे उतार देती है। तो जब तक वो आश्रित होता है तब तक तो माँ के पास, और जहाँ ये कहा कि अब हम सेल्फ डिपेंड हैं तो मैया नीचे उतार कर। तो भक्त का भी वही है। ठाकुर जी ने कहा सरल बन जाए। अब सरल कैसे बने? जो भीतर है वही बाहर है, जो बाहर है वही भीतर है। ये सरलता की पहचान है। और 9 में से एक भी जिसके भीतर हो वो मुझे प्रिय नहीं, अति प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। प्रेम की पराकाष्ठा है। अगर कोई आपको अच्छा लग रहा है, आप किसी से प्रेम करे तो प्रेम की पराकाष्ठा क्या? अतिशय प्रिय। संसार में भगवान को अतिशय प्रिय कौन है? तो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान। एकमात्र मेरी किशोरी जी राम जी को अतिशय प्रिय है। बाकी प्रिय हैं
अति प्रिय हैं, लेकिन किशोरी जी अतिशय प्रिय हैं। तो राम जी क्या कह रहे, 9 में से एक भक्ति भी अगर किसी में है तो वो मुझे अतिशय प्रिय लगता है, अतिशय प्रिय। और माँ आपने बोला मैं नारी हूं तो मुझे भक्ति का अधिकार नहीं। लोग कहते हैं ना, आज भी समाज में है प्रचार, ये अधिकार नहीं वो नहीं। ठाकुर जी ने कहा मेरी भक्ति का अधिकार सबको है। सबसे पहले नारी, फिर कहा पुरुष, फिर कहा सचराचर। सबसे पहले माताओं का नाम लिया, मेरी भक्ति करने का अधिकार इनको, उसके बाद इनको, उसके बाद चराचर में जो भी पशु पक्षी तक दिखाई देते हैं, अगर किसी में भी एक भक्ति भी विराजमान है तो ये राम उसका है, ये राम उसका है। राम नहीं है नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, किसी गांव का, किसी क्षेत्र का, खंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों और गारों में, राम मिले निर्बल की करुण पुकारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम मिले अनसुईया की मानवता को, राम मिले हैं सीता की पावनता को। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान के सीने में। राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के जूठे तेरों। अगर प्रेम है तो वो यहाँ है, प्रेम नहीं है तो संसार में कहीं नहीं। कुछ ना करो तो सरल बन जाओ, कम से कम भीतर का कपट तो मिट जाए। हम एक कथा सुनाते हैं छोटी सी इसी प्रसंग पर कि सरलता की पहचान क्या, जहां पर सोचने विचारने का भी नहीं कि ये करूंगा तो ये हो जाएगा, इसका परिणाम वो हो जाएगा। वो सरलता में वो करता है जो छल रहित कार्य होता है। एक व्यास जी ने कथा कही तो पुत्र ने कहा महाराज कथा तो पूरी हो गई, हमारी मैया बूढ़ी है, वो कथा सुनने नहीं आ पाती, तो आप ही हमारे यहाँ चलो। तो महाराज ने कहा ठीक है चलो। अब वो पहुंचे, बूढ़ी मैया बैठी थी। बेटे ने कहा माँ महाराज आ गए। तो मैया ने कहा अरे महाराज तोर खुर लागो। अब महाराज ने कहा अरे पैर ही बोल दिया होता, खुर तो गैया बछड़ा के होते, हमका गैया बछड़ा है। मैया ने कहा महाराज खुर लागो। मैया से बाबा ने कहा माँ ऐसे बोलती हो साधु महात्मा करे नरक जाओगी नरक। मैया ने कहा अरे महाराज नरक हम जैसे पापियों को कहाँ, नरक तो आपके जैसे बड़े बड़े लोग जाते हैं, हमको कहाँ नरक नसीब होनी है। बाबा जी ने कहा जिसको स्वर्ग नरक का भी फर्क ना पता हो उससे हम काहे कहीं, किसने जान के अपमान किया। नवम सरल सब सन छल है ना। ठाकुर जी को देख रहे शबरी मैया। वैसे तो ठाकुर जी को देखते देखते शबरी मैया ने तुरंत देह त्याग दिया, तज जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। लेकिन हम अभी शबरी मैया को विदाई नहीं देंगे। आज राम जी को शबरी मैया की कुटिया में विश्राम कराएंगे। कल श्री राम कथा का कौन सा दिन? हाँ बोल दो अंतिम दिन। हाँ अजर अमर तो हम लोग हैं, कथा का तो अंतिम दिन आ जाएगा, हम नहीं जाएंगे कहीं। कल कथा का विश्राम दिवस, ठीक है। घरवा से बोल के मत चलना आज आखिरी दिन है, आज बज जा रहे आखिरी दिन है। कौन आखिरी दिन हो? भगवान की कथा का कहीं आखिरी दिन आता है? कहाँ से आखिरी हो जाएगा? आज तिल्लौर खुर्द में विराज विश्राम होगी, कल कहीं और शुरू हो जाएगी, तो आखिरी कहाँ? वक्ता बदल जाएगा, जगह बदल जाएगी, पांडाल बदल जाएगा, कथा थोड़ी ना बदल जाएगी। आखिरी अंतिम दिन मत बोलियो। हाँ श्री राम कथा का कल विश्राम होएगा, कल कथा यहाँ पर ठहर जाएगी।